प्रिय विद्यार्थियों, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। बेटा, हमारा अति महत्वपूर्ण विषय चल रहा है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग हमने कर लिए हैं, प्रत्यय करने जा रहे हैं। इन दोनों में एक बात समान है, दोनों ही मूल शब्द में शब्दांश जुड़कर बनते हैं। अब उपसर्ग में मूल शब्द के जो शब्दांश हैं मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय में पीछे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है और वो दो शब्द कौन से हैं? प्रति जमा अय। प्रति से अर्थ है साथ में और अय से तात्पर्य है चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला। ऐसा शब्दांश जो साथ में चले, लेकिन साथ में तो चले लेकिन पर बाद में चलने वाला, यानी कि जो मूल शब्द है उसके बाद में चलने वाला। नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्द के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं। देखो, मूल शब्द का कुछ और अर्थ होता है और उसमें प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं, शब्दांश जोड़ देते हैं कोई, तो उनसे जुड़कर कोई और नया शब्द बनता है और उसका नया ही अर्थ होता है। इन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, पर ये जिस शब्द के साथ लगते हैं उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय के भेद, दो भेद होते हैं प्रत्यय की, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनमें दोनों में क्या अंतर है? कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं, यानी कि धातु के साथ, धातु के पीछे प्रत्यय लगाने से कृत प्रत्यय बन जाते हैं। और इनका निर्माण किससे होता है? तद्धित प्रत्ययों का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके पीछे प्रत्यय जो शब्दांश हम जोड़ते हैं और जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? तद्धित। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़ते हैं। ये इनकी पहचान क्या है? ये धातु के साथ जुड़े हुए मिलेंगे आपको और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़े हुए मिलेंगे तद्धित प्रत्यय। अच्छा, धातु के साथ, धातु किसे कहते हैं? पहले ये बताओ, धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़ाई, लिखाई, चलना, आना, जाना, खाना, पीना, यानी कि इनमें जो चल, आ, जा, खा, पी, ओढ़, बह, तैर, लिख, पढ़, ये मूल रूप हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप है ये। और इनके पीछे जो ये आई, ना, इसमें भी ना है, यानी कि जो ये प्रत्यय लगे हुए हैं पीछे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और उनके पीछे प्रत्यय लगने से कौन सा प्रत्यय बन जाता है? कृत प्रत्यय बन जाता है। फिर कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार। कर्तृवाचक, देखो इसके अब 5 प्रकार हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं। कर्तृवाचक, इससे मतलब कर्ता का बोध होता है। कर्तृवाचक प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से कर्ता का बोध होगा। जैसे मैंने आपको कहा चालक बस चलाता है, चालक, तो इसमें किस चीज का बोध हुआ? चालक, कर्ता का, यानी कि बस को चलाने वाले का। खिलाड़ी थक गए थे, खिलाड़ी, तो इससे किस चीज का बोध हो रहा है हमें? कर्ता का। तो कर्तृवाचक में कार्य को करने वाले का हमें बोध होता है। कर्मवाचक में कर्म का बोध होता है, जैसे मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगानी चाहिए, मच्छरदानी लगानी चाहिए। तो यहाँ पर मच्छरदानी क्या है? कर्म बोधक है, कर्म का सूचक है। भाववाचक है। भाववाचक में जैसे उसकी हंसी ने सबको खुश कर दिया, हंसी, इससे किस चीज का बोध हो रहा है? भाव का। कर्णवाचक है, जैसे
झाड़न यानी कि झाड़न से हरित पट को साफ कीजिए। यानी कि जो कर्ण है, क्रिया को करने, जिससे हमें क्रिया के साधन का पता चलता है। क्रिया का साधन यानी कि क्रिया किससे संपन्न हो रही है, किससे की जा रही है, क्रिया के साधन का हमें पता चलता है। तो यहाँ पर झाड़न, झाड़न से हरित पट को साफ कीजिए। साफ होने का कार्य किससे किया जा रहा है, झाड़न से। बेलन से रोटी बेलिए, या फिर झाड़ू से घर की सफाई कीजिए। तो ये सब क्या है, कर्ण सूचक हैं। क्रियार्थक, क्रियार्थक में बेटा ये सारी की सारी आ जाती हैं आपकी, चलना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, खेलना, या फिर हंसते हंसते, खाते खाते, चलते चलते, ये सब क्या है, प्रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं जो, ये सब किस चीज के अंतर्गत आ जाते हैं, क्रियार्थक सूचक हैं। क्रिया का बोध हो रहा है हमें इससे। उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब क्या है, क्रिया सूचक शब्द हैं ये। तो इसके 5 प्रकार हैं। इसके पश्चात हम आ जाते हैं तदित प्रत्यय पर। तदित प्रत्यय में, तदित प्रत्यय अभी ऊपर हमने किया था, किस किस से मिलकर बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो तदित प्रत्यय की क्या है, तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर बनते हैं, नए शब्द बनाते हैं। जैसे मानव, मानव संज्ञा शब्द है और इसके पीछे ता लग गया है, मानवता। सुनार, इन प्रत्यय जुड़ गया है तो सुनारिन। सेठ, आनी, सेठानी। अच्छा आई, विशेषण शब्द से अच्छाई। बुरा आई, बुराई। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। लड़कापन, लड़कपन। अपनापन, अपनापन। ममत्व, ममत्व। तो ये सब क्या है, तदित प्रत्यय द्वारा बने हुए नए शब्द हैं। तदित प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तदितांत कहते हैं, और उससे बने कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत। तदित प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तदितांत कहते हैं। तो इन सबको बेटा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इसके पश्चात हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।